पैरासाइट द ग्रे के प्रीवियस एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे एक मासूम सी लड़की बन गई आधी शैतान और आधी इंसान। तो क्या होगा अब इस लड़की के साथ और क्या करेंगे ये हैवान इस दुनिया में, आइए जानते हैं। इस खौफनाक कहानी को डिटेल में जानने के लिए प्रीवियस एपिसोड जरूर देखेगा। और आइए अब जानते हैं कि ये खौफनाक कहानी हमें आगे आगे कौन कौन से मौत का मंजर दिखाएगी। कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि कॉन्ग अभी भी अपने बहन को ढूंढ रहा है। उसकी बहन अभी भी लापता है। उसे नहीं पता कि उसकी बहन कहाँ चली गई। इससे पहले वो अपनी छोटी बहन का पता लगा पाता, यंगडो के गैंग वाले वहां पर आके उस पे हमला कर देते हैं। अब कॉन्ग के पास बच के भागने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो किसी तरह से उस गैंग वालों से बचता है और वहां से भाग के निकल जाता है। अपनी जान बचाने के बाद कॉन्ग अपने दोस्त क्यूमिन को कॉल करता है। उसका दोस्त भी बहुत परेशान है क्योंकि वो जानता है कि गैंग वाले कॉन्ग को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो कॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कॉन्ग कहता है कि ठीक है, रात में मुझसे मिलना। अभी कॉन्ग को अपनी बहन को ढूंढने जाना है। उसका दोस्त मान जाता है। अब कॉन्ग अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन बेचारे कॉन्ग को पता नहीं है कि वो अपनी बहन के पास नहीं बल्कि अपनी मौत के पास जा रहा है। कहानी का अगला सीन हमें डिटेक्टिव जून के पास लेके जाता है, जो कि इस शहर में घटने वाली हर क्राइम की रिपोर्ट को स्टडी कर रही है। सब कोई उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब डिटेक्टिव जून के पास सुइन की भी फाइल पहुंच चुकी है। और अगर डिटेक्टिव ने सुइन की फाइल पढ़ ली तो वो समझ जाएगी कि सुइन एक शैतान बन चुकी है। जहां एक तरफ सुइन की जान खतरे में थी, वहीं दूसरी तरफ सुपरमार्केट में सुइन से मिलने के लिए उसके अंकल डिटेक्टिव चुलमिन आ जाते हैं। अपने अंकल को देख के सुइन बहुत खुश है। उसके अंकल कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, ये देखने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन क्या ये असलियत थी? बिल्कुल नहीं। चुलमिन सुइन का बाल तोड़ लेता है, ये देखने के लिए कि क्या ये पैरासाइट है या नहीं। डिटेक्टिव चुलमिन को भी सुइन के ऊपर शक हो रहा है। तभी सुइन के दिमाग में झटका लगता है और वो देखती है कि एक पैरासाइट वहां पहुंच चुका है। वो अपने अंकल को जाने के लिए कहती है। डिटेक्टिव चुलमिन भी सुइन का बाल लेके वहां से चला जाता है। और अब सुइन को पता है कि कहानी उसे बहुत खौफनाक सा रूप दिखाएगी। जहां एक तरफ सुइन मौत के इस नजारे के लिए तैयार हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग इन शैतानों के अड्डे पे पहुंच चुका था। उसे अपनी बड़ी बहन के घर पे एक चर्च का कार्ड मिला था, तो उसे शक हो गया था कि ये शैतान इसी चर्च में रहते हैं। वो चर्च पे जाके सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है कि शायद यहाँ पर उसे उसकी बहन का पता मिल जाए, लेकिन उसे पता नहीं है कि आगे आगे वो क्या देखेगा। कहानी हमें एक बार फिर से सुइन की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि बाकी के शैतान सुइन के पास आ चुके हैं। सुइन को वो शैतान ये कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ हमारे हेडक्वार्टर पे चलना होगा, और अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं गई तो हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। सुइन ये समझ चुकी थी कि इन शैतानों से लड़ना बेकार है। वो मान जाती है। वो शैतान सुइन को ये समझाते हैं कि हमने अपने लीडर को ये बताया कि तुम एक ऐसी शैतान हो जो कि इंसान बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हो, इसलिए हमारा लीडर द पोस्टर तुमसे मिलना चाहता है। वो लोग सुइन को भी अपने जैसा हैवान समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सुइन पूरी तरीके से हैवान नहीं बनी है। वो आधी इंसान है और आधी शैतान। वो लोग सुइन को लेके चर्च में पहुंचते हैं। सुइन को चर्च में आता हुआ देख के कॉन्ग भी चौंक जाता है, क्योंकि कॉन्ग को सुइन की असलियत पता थी, लेकिन सुइन से ज्यादा कॉन्ग को अभी सिर्फ अपनी छोटी बहन की परवाह है। सुइन धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रही है और वो देखती है कि वहां पर एक नहीं दो नहीं काफी सारे शैतान हैं। उसकी एक हल्की सी गलती और सजा इतनी खौफनाक मौत जिसका अंदाजा भी वो लगा नहीं पाएगी। तभी वहां पे उन सब का लीडर पोस्टर आता है। पोस्टर अपने सारे साथियों को ये बताता है कि हम इस धरती पर आए थे सिर्फ एक मकसद के साथ, इंसानों के दिमाग में अपना कब्जा करने के लिए और उन्हें खा के अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन हम जब इस धरती पे आए तो हमारे एक साथी से एक गलती हो गई। उसने इंसानों के ऊपर सरेआम हमला करना शुरू कर दिया। पोस्टर उसी फेस्टिवल की बात कर रहा है जब ये शैतान पहली बार इस धरती पे आए थे। हमारे साथी
का ऐसा करने के बाद इंसानों का ध्यान हमारे ऊपर चला गया और वो हम पे रिसर्च करने लगे और अब वो हमारे पीछे पड़ चुके हैं। पोस्टर सबको एक शैतान का वीडियो दिखाता है। वो शैतान सबको ये बता रहा है कि एक डिटेक्टिव है जून, जो कि हम जैसों के पीछे पड़ी हुई है। उसके पति के अंदर भी हमारा एक साथी है, इसलिए उसने अपने पति को भी कैद कर लिया है और वो उसे चारे की तरह इस्तेमाल करती है हम तक पहुंचने के लिए और हमें एक दर्दनाक मौत देने के लिए। ये सब बता के वो मॉन्स्टर मर जाता है। पोस्टर बाकी सबको ये समझा रहा है कि हमें एकजुट रहना चाहिए, तभी हम इंसानों को मार के उनके ऊपर राज कर सकेंगे। ये सारी बातें सुन के सुइन को बहुत डर लग रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ जहाँ इन हैवानों के बीच सुइन फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ चर्च के दूसरे गोदाम में कॉन्ग घुस जाता है अपनी बहन की तलाश में। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता था कि उसे अब क्या देखने को मिलेगा। अचानक उसे आवाज आती है और वो ये देखता है कि एक शैतान इस गोदाम में आ चुका है। उस शैतान को भी ये शक है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है। वो चेक करने लगता है। कॉन्ग उस शैतान से बच के भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक लाश के ऊपर जाता है और वो लाश और किसी की नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन की है। अपनी बहन की लाश को देख के कॉन्ग रोता है और अब उसे गुस्सा आ रहा है। वो एक हथियार लेता है और उस शैतान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो हैवान, वो शैतान कहाँ इतनी आसानी से मरेगा। कॉन्ग को भी ये बात पता थी। वो उस शैतान को गिरा के वहाँ से भागता है, लेकिन अब वो शैतान हल्ला कर चुका है और पोस्टर को ये बात पता चल चुकी है कि यहाँ पर कोई इंसान है। वो बाकी सारे हैवानों को कहता है कि जाओ और उस इंसान को इतनी खतरनाक मौत दो कि दोबारा इंसान हमारे इलाके में आने से पहले कांपे। सारे मॉन्स्टर वहाँ से निकलते हैं और सुइन को भी वहाँ से बच के निकलने का मौका मिल जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग जंगल की तरफ भाग रहा है। उसे पता है कि अगर वो रुका तो उसका अंजाम इतना भयानक और इतना खौफनाक होगा जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन कॉन्ग की आज किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि उसी वक्त यंगडू के गैंग वाले वहाँ आ जाते हैं और वो कॉन्ग को पकड़ लेते हैं। कॉन्ग उन्हें समझाता है कि यहाँ से भागो नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, लेकिन वो गैंग वाले कॉन्ग की बात नहीं सुन रहे। तभी वो सारे हैवान वहाँ पर आते हैं। कॉन्ग उन्हें देख के डर जाता है, लेकिन उन गैंग वालों को तो ऐसा लग रहा है कि ये तो एक मामूली इंसान है। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि आज उनकी आखिरी रात है। वो हैवान अपने असली रूप में आते हैं और सबको मार देते हैं। इसी बीच कॉन्ग को बच के निकलने का मौका मिल जाता है और कॉन्ग जंगल की तरफ भाग जाता है और कॉन्ग टकराता है सुइन से। सुइन को अभी तक कॉन्ग याद है। कॉन्ग सुइन से पूछता है कि पेट्रोल पंप कहाँ है, वहाँ मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। सुइन और कॉन्ग पेट्रोल पंप तक भागते हैं और वहाँ उन शैतानों को ये एहसास हो जाता है कि कॉन्ग तो यहाँ पर है ही नहीं। उनमें से एक शैतान ये कहता है कि मैं चाहता हूँ और उस मामूली से इंसान को मौत दे के आता हूँ। वो हैवान, वो शैतान मौत का फरिश्ता बन के कॉन्ग के पीछे पड़ चुका है और वहाँ दूसरी तरफ कॉन्ग और सुइन पेट्रोल पंप पहुंच चुकी है। कॉन्ग अपने दोस्त को लेके वहाँ से भाग रहा है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतने डरे हो क्यों हो, क्या तुम्हारे पीछे गैंग वाले पड़े हुए हैं। कॉन्ग अपने दोस्त को बताता है कि वो गैंग वाले तो मर चुके हैं। उसके दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है। तभी कॉन्ग ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन गैंग वालों को हमेशा ये पता कैसे चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। कॉन्ग को कुछ याद आता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन तो सिर्फ उसके दोस्त क्यूमिन के पास थी, यानी कि उसका दोस्त उससे गद्दारी कर रहा है। उसका दोस्त भी ये बात समझ चुका है। वो कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। कॉन्ग उससे बचने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले क्यूमिन कॉन्ग को मार पाता या कॉन्ग क्यूमिन से बच पाता, उन दोनों को मारने के लिए वो हैवान वहाँ आ जाता है। उस हैवान को देख के कॉन्ग, क्यूमिन और सुइन तीनों डर जाते हैं। वो हैवान सबसे पहले क्यूमिन को मारता है, लेकिन इसके बाद वो कुछ और कर पाता। अब सुइन के अंदर शैतान फिर से जाग चुका है। वो सुइन को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सुइन के अंदर का शैतान और वो मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग और उसकी दोस्त की गाड़ी खाई में जाके अटक चुकी है। मरने से पहले उसका दोस्त कॉन्ग को असलियत बता देता है कि मैं राइवल्स गैंग के लिए काम नहीं करता, बल्कि तुम्हें मारने का ऑर्डर
हमारे बॉस ने ही दिया था। कॉन्ग को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ उसकी खुद की गैंग उसके पीछे पड़ी हुई है और दूसरी तरफ ये है वान, और ये सब तो वो बाद में सोचेगा, पहले वो इस खाई से निकलेगा कैसे। लेकिन आज कॉन्ग की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि वहां दूसरी तरफ सुइन और वो मॉन्स्टर लड़ते रहते हैं, लेकिन सुइन की शक्तियों के सामने वो मॉन्स्टर टिक नहीं पाता, वो मर जाता है। अब उस मॉन्स्टर को ये पता चल चुका है कि सुइन पूरी तरीके से हैवान नहीं बनी है। वो हैवान फिर से सुइन के शरीर से अपना कब्जा छोड़ देता है। सुइन को फिर से होश आता है और उसे कॉन्ग की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है जाके कि कॉन्ग खाई में लटका हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है। सुइन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मामूली सी इंसान कॉन्ग को कैसे बचा पाएगी। सुइन और कॉन्ग दोनों खाई की तरफ गिरते हैं, लेकिन उसी वक्त वो हैवान फिर से जाग जाता है और सुइन और कॉन्ग दोनों को बचा लेता है। एक तरफ वो हैवान सुइन के शरीर में कब्जा कर चुका है और दूसरी तरफ कॉन्ग रो रहा है। एक तरफ उसकी बहन मर चुकी है और दूसरी तरफ उसका खुद का गैंग उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन हालात इससे भी बदतर होने वाले थे क्योंकि डिटेक्टिव जून को पता चल जाता है कि सुइन और कोई नहीं बल्कि एक पैरासाइट है, एक हैवान है, एक शैतान है। अब कहानी हमें कौन सा मोड़ दिखाएगी, ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।